आपके सामने एक महिला नंगा हो गई आपके अस्पताल में, लोकतंत्र की हत्या हो गई। कैसे आप लोग मुंह दिखाएंगे समाज को कि आप ही के कैंपस में एक महिला नंगा हो गई, जानवर की तरह प्रसव हुआ उसका? आपको मलाल है इस बात का? जरूर है। मैं इस कमी को भरपूर प्रयास करूंगा कि पूरा कर सकूं। इज्जत वापसी आप लोग करा देंगे जो नंगी हुई है आपकी गैलरी में महिला? ये तो नहीं हो पाएगा। इज्जत जो चली गई वो कहाँ से होगा। लेकिन मैं आइंदा अब जो भी प्रसव होगा, जो भी सेवा देना पड़ेगा, जो भी इमरजेंसी सुविधा होगा, यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया, उसको उपलब्ध कराने का। तो क्या उम्मीद है कि रात और लोगों का तमाम आरोप है कि यहाँ लगातार अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है, किसी का पेट में दर्द हो तो अल्ट्रासाउंड। क्या आप जानते हैं किसी के पास टेक्नीशियन है आपके क्षेत्र में जो अल्ट्रासाउंड चल रहा है? बिल्कुल ही नहीं। कोई गैनिक डॉक्टर है वहाँ? जो भी अल्ट्रासाउंड असंवैधानिक है। बैरिया में यहाँ पे कम से कम 100 से अधिक अल्ट्रासाउंड पैथ लैब। अल्ट्रासाउंड के लिए हम तमाम वीडियो बनाते रहते हैं जहाँ बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन अस्पताल को क्यों दोषी ठहराएंगे? एसडीएम साहब के कार्यालय के बगल में अल्ट्रासाउंड चल रहा है, सीओ साहब के कार्यालय के बगल में चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि उन लोगों के छाव में अल्ट्रासाउंड? हम बता रहे हैं ना सर कि इसमें सबका कमीशन फिक्स है। एसडीएम साहब का भी है, सीएमओ साहब का भी है। हम एक बार नहीं 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं इसके बारे में। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा करवा दिए सब। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम सनबरसा में हैं, सनबरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनबरसा में, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने के बाद आप भी शर्मसार हो जाएंगे। अगर शर्मसार नहीं हुए तो ये जान लीजिए कि आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। यहाँ एक महिला माँ बनने के लिए आई थी इस उम्मीद के साथ कि यहाँ डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ नर्स मिलेंगी, यहाँ वार्ड बॉय मिलेंगे, लेकिन अफसोस कि ना तो यहाँ डॉक्टर थे, ना कोई नर्स और ना ही कोई वार्ड बॉय। महिला चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था तो सिर्फ अस्पताल की यह दीवार और यह गैलरी जहाँ महिला की प्रसव हो गया। तो याद रखिए, यहाँ एक महिला का प्रसव नहीं हुआ है बल्कि लोकतंत्र का प्रसव हुआ है। और इस सनबरसा अस्पताल में कोई महिला नंगा नहीं हुई है बल्कि पूरा सिस्टम नंगा हो गया है। और जिला का स्वास्थ्य विभाग, अगर अब भी आपको शर्म नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि आप लोगों के रहते हुए यहाँ एक महिला नंगा हो गई, प्रसव एक जानवर की तरह यहाँ कराया गया। और यहाँ तमाम युवा यहाँ पत्रक देने आए थे। क्या नाम है सर आपका? नितेश सिंह। क्या मामला था? मामला क्या है कि 22 तारीख की रात्रि को एक बहन का यही मुख्य गेट पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर प्रसव हो गया और कोई भी जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। ये द्वाबा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। कहा जाता है कि यह क्रांतिकारियों, कहाँ है सब क्रांतिकारी कि एक महिला नंगा हो गई। यहाँ महिला नंगा हुई है कि लोकतंत्र नंगा हो गया है? यह द्वाबा का दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना द्वाबा में हुई। यह हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। यहाँ के यह अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। यहाँ का क्या है कि डॉक्टर जो रात्रि सेवा में रहते हैं अपने रूम पर 100 रुपए लेकर इलाज करते हैं, बाहर की दवा लिख रहे हैं। यह तो कहाँ है वो युवा नेता, वो क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी विधायक, कहाँ है लोग? अब वो समय आ गया है कि यह जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है। वो लोग सिर्फ मलाई काटने के लिए काम कर रहे हैं। जो सांसद का बेटा है, जो सांसद की बेटी है, वही चुनाव लड़ेगा, वही जनप्रतिनिधि बनेगा। लेकिन अब देश का छात्र संघ जाग गया है। यहाँ का अब यह लड़ाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लड़ाई, अब यहाँ का छात्र संघ लड़ेगा और इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। क्या नाम है भाई? जी, करण सिंह नाम है। क्या उम्मीद लेकर आए हैं? उम्मीद लेकर कुछ नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है। यहाँ जो सांसद तो कैसे सिस्टम सही होगा? ना आप विधायक हैं, ना आप सांसद हैं, ना आप मंत्री हैं, तो कैसे सिस्टम सही? यहाँ देखिए, विधायक मंत्री का बात कर रहे हैं तो यहाँ विपक्ष का विधायक और विपक्ष का सांसद है। जो सत्ता पार्टी है, रूलिंग डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ तो उन लोगों के लिए और बढ़िया है कि सरकार को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन ये सब मलाई काटने के चक्कर में रहते हैं। सबका कमीशन फिक्स है, चाहे बलिया का। अभी आवाज आ रहा था कि सारा बाहरी दवाई लिखा जाता है। क्या सही है? जी एकदम सही है। कमीशन के लिए सारी दवाई बाहर से लिखी जा रही है। आप जाएंगे रात्रि में आएंगे तो वहाँ 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा। टोटल दवा बाहर से आपको लिखना होगा और सिर्फ कमीशन के लिए। अगर लोग आवाज उठाते हैं तो यहाँ गुंडागर्दी भी होती है क्या? हाँ, अगर आप मुकदमा भी करा देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा। कौन कौन ऐसा षड्यंत्र करने वाला कौन यहाँ के कर्मचारी हैं। यहाँ के कोई भी कर्मचारी हो, सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। हाँ जी, यहाँ डर के आना पड़ता है। सही बात है। क्या हुआ घटना?
यहाँ का सबसे बड़ी एक मुद्दा है ये, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ CHC के जो अधिकारी हैं, इनके सब देख रेख के अंदर में बैरिया में यहाँ पे कम से कम 100 से अधिक अल्ट्रासाउंड, पैथ लैब और अल्ट्रासाउंड के लिए हम तमाम वीडियो बनाते रहते हैं, जहां बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन अस्पताल को क्यों दोषी ठहराएंगे? SDM साहब के कार्यालय के बगल में अल्ट्रासाउंड चल रहा है, CO साहब के कार्यालय के बगल में चल रहा है। सब क्या आपको नहीं लग रहा है कि उन लोगों के छांव में हम अल्ट्रासाउंड बता रहे हैं ना सर कि इसमें सबका कमीशन फिक्स है, SDM साहब का भी है, CMO साहब का भी है। हम एक बार नहीं 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं इसके बारे में, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा करवा दिए सब अधिकारी मिलके। लड़कियों को भूल में ही मार दिया जाता है सर। इसके लिए आप लोग पत्रक दिए थे? पत्रक 100 बार दिए थे, एक बार नहीं। CMO को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, SDM को दिए हैं, DM को दिए हैं। बगल में तो चलता है सब ये सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रूण परीक्षण, जांच के नाम पे ये लोग ये करते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए जांच अधिकारी लिखेंगे, बनाएंगे टीम, वो जाएंगे 20-50 हजार लेके मैटर दबा देंगे, कोई रिपोर्टर नहीं। ये CHC है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा CHC है। आप लोग आवाज नहीं उठाए कि यहाँ अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? सर हम लोग उठाते हैं आवाज, ये सब लोग कमीशन, यहाँ पे कोई देखिए यहाँ पे मशीन आके रखा है, ये कमीशन के चक्कर में यहाँ कुछ चालू है। यहाँ पे देखिए बगल में वो एक्सरे का मशीन लगा है, लेकिन ये बंद कर, और सिक्योरिटी गार्ड भी टाइट है यहाँ। सिक्योरिटी गार्ड किस लिए टाइट है? सर दिखाने के लिए ये 2 घंटा 3 घंटा ड्यूटी करेंगे, चले जाएंगे। अभी वहाँ पे ऊपर आप, लेकिन ये तो CHC यहाँ 24 घंटा कोई नहीं रहता है। अभी यहाँ के खुद नर्स ने बयान दिया है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, हम रात को यहाँ पे कैसे रहे, डॉक्टर तक यहाँ पे नहीं रहते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सब अपने रूम पे जाते हैं और पैसा ले लेके उधर। कहाँ है प्रभारी चिकित्सक? थोड़ा मिलवाइए, थोड़ा ये किसी का वो ड्यूटी लगाएं, अगर वो फ्री नहीं है, उनके पास तमाम काम है। डॉक्टर साहब 2 मिनट आपका हम समय लेना चाहते हैं सर। थोड़ा सा एक चीज बताइए सर, आप प्रभारी चिकित्सक है यहाँ के? नहीं। प्रभारी कौन है सर? प्रभारी यहाँ के डॉक्टर राजेश सरोज वो है, कहाँ है प्रभारी जी? शायद छुट्टी पे है। तो सर एक चीज बताइए, इस अस्पताल में कई डॉक्टर हैं, कई चिकित्सक हैं? इस अस्पताल में 7-8 डॉक्टर हैं। 7-8 डॉक्टर हैं। नाइट में ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं डॉक्टर? नाइट में लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से जिला मुख्यालय लगभग 35 किलोमीटर दूर है, कहाँ जाएंगे लोग रात में? मैं भी इस पीड़ा को समझ रहा हूँ। अब अधिक से अधिक समझने से होगा डॉक्टर साहब। तमाम आपके सामने एक महीना नंगा हो गई आपके अस्पताल में, लोकतंत्र की हत्या हो गई। कैसे आप लोग मुंह दिखाएंगे समाज को कि आप ही के कैंपस में एक महिला नंगा हो गई, जानवर की तरह प्रसव हुआ उसका? आपको मलाल है इस बात का? जरूर है। मैं इस कमी को भरपूर प्रयास करूंगा कि पूरा कर सकूं। क्या इज्जत वापसी आप लोग करा देंगे जो नंगी हुई है आपकी गैलरी में वो महिला? ये तो नहीं हो पाएगा, इज्जत जो चली गई वो कहाँ से होगा। लेकिन मैं आइंदा अब जो भी प्रसव होगा, जो भी सेवा देना पड़ेगा, जो भी इमरजेंसी सुविधा होगा, टीचर तक यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया, उसको उपलब्ध कराने का। तो क्या उम्मीद है कि रात में भी यहाँ ड्यूटी होगा? बिल्कुल 100%। और लोगों का तमाम आरोप है कि यहाँ लगातार अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है। किसी का पेट में दर्द हो तो अल्ट्रासाउंड, क्या आप जानते हैं किसी के पास टेक्नीशियन है आपके क्षेत्र में जो अल्ट्रासाउंड चल रहा है? बिल्कुल ही नहीं। कोई गैनिक डॉक्टर है वहाँ? जो भी अल्ट्रासाउंड असंवैधानिक है। तो क्यों लिखते हैं आप लोग डॉक्टर साहब, जब आपके सिस्टम में ही अल्ट्रासाउंड है? यहाँ पे बलिया में है ना? बलिया में है, तो वहाँ तो सभी पेशेंट यहाँ से रेफर बलिया जाना लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन मैं भरपूर आप एक MBBS है, आप जानते हैं कि यहाँ जितने अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं वो सभी किसी के पास कोई टेक्नीशियन नहीं। टेक्नीशियन की बात नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट तो जनपद में नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन भी नहीं है। अगर पेट में दर्द है तो झूठ मूठ को बता देंगे लोग कि पथरी है, और दवा खाकर किडनी ही गल जाएगा। लिखते हैं, मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट तो पूरा जनपद में नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन तो होना चाहिए ना। लेकिन इन अल्ट्रासाउंड लोगों के पास टेक्नीशियन तक नहीं है। उसको जो भी कमियां है उसको दूर किया जाएगा। बाहरी दवाई तो संभव ही नहीं है। आज से एकदम ये जान लीजिए कि आज से ही कोई भी दवाई या कोई भी चिकित्सक यहाँ से बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। धन्यवाद है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बाहरी दवाई आज के बाद नहीं लिखा जाएगा। क्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये कि हम 4-5 दिन पहले के बात बता रहे हैं कि यहाँ 8:30 बजे डॉक्टर साहब अपने पर्ची से दवा लिख दिए थे, और मात्र नॉर्मल DNS NS, और उस दवा को रोगी सब लेने के लिए बाहर जा रहे थे, और वो दवा 4-5 पेटी उपलब्ध था। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। इसके बहुत गरीब क्षेत्र में, गरीबों की ये क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित एरिया है। ये इनका नहीं, ये जो है उनसे पूछिए आप। ये मामला कौन है? यहाँ के फार्मासिस्ट शुक्ला जी। फार्मासिस्ट नहीं, यहाँ प्रभारी से बात होगी ना, फार्मासिस्ट से हम नहीं ना बात करेंगे। प्रभारी सुनिए, एक मिनट सुनिए, डॉक्टर साहब को काम करने दिया जाए, बाहर आया जाए, हम बताते हैं आपको।
सीएमओ साहब देख लीजिए सोनबरसा अस्पताल की स्थिति, लोग परेशान है, बाढ़ प्रभावित एरिया है, लेकिन मजबूरी में लोगों को बाहर से दवाई लेना पड़ता है। बुखार के लिए हजारों रुपए की दवाई लेना पड़ता है। ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 साल से अधिक यहाँ कार्यरत है, वो यहाँ पैठ बना चुके हैं और दलालों का अड्डा बना दिए हैं। क्यों ऐसा काम हो रहा है? क्यों किसी का घर है कि पूरा जीवन इसी अस्पताल में बिताएगा? पूरा क्षेत्र के लोग दुखी हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं हटाया जा रहा है उन कर्मचारियों को जिन पर उंगली उठ रहा है? क्या नाम है आपका? रेशमी देवी नाम कहाँ से आइल बड़ू? संबरसा साइड में सोनबरसा दवाई ना मिलेला अस्पताल में? मिलेला, कुछ ना मिलेला। सब बाहरी से लिखा लिखे लो ना। लेकिन डॉक्टर साहब तो कहते रहे कि आज के बाद बाहरी दवाई ना लिखाइए जा। ठीक बा, जाते ना लिखाई तो बढ़िया बा। तो बाहरी दवाई अब ना लिखाइए, अस्पताल में मई चीज के दवाई बा। हाँ ठीक बा। बोले डॉक्टर लोग के मिलावे नहीं खे अब, बाकी दवाई हर दवाई है अस्पताल में। साल्ट डॉक्टरों को अगर पता होगा तो एक भी दवाई बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं डॉक्टरों को साल्ट नहीं पता है या जानबूझकर कमीशन के लिए दवाई बाहरी लिख रहे हैं। किया जाता है कि कमीशन हम लोग का बना जाए उधर। MBBS डॉक्टर हैं। डॉक्टर को देखिए, सब पढ़ लिख के डॉक्टर है, सब पता है। यहाँ के दवाई बेचते हैं, बाहर के इसलिए लिखते हैं, वहाँ पे 50% कमीशन मिलता है। क्या कमीशन के लिए गरीबों का जान? ब्लड जांच लिए लिखे उनका कमीशन। इस सरकारी कैंपस में वही लोग आते हैं जो गरीब हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके बाद भी अगर बाहरी दवाई खरीदना पड़े तो लालच है ऐसे सरकारी बिल्डिंग का और सरकारी डॉक्टर का। दवा मिलता भी नहीं। शुक्ला जी बड़ा चर्चा में है यहाँ, कौन है शुक्ला जी? यहाँ 10-12 बड़ी से अपने पैठ बना चुके हैं और बिल्कुल दवा मतलब दलाली के चरम सीमा पे है अपने, और 10-12 बड़ी से यहाँ पर कार्यरत हैं। और यहाँ पे शुक्ला जी हैं अभी? वे 8 मतलब हम कल से 4-5 दिन पहले 8:30 बजे आए थे, डॉक्टर साहब अपने पर्ची पर लिख दिए थे दवा, और 9:30 बजे तक हम 9-9:30 बजे तक लोग वही दवा DNS बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे थे। और ये स्थिति है कि जो उनको दबाव देते हैं उन्हीं को दवा देते हैं। शुक्ला जी क्यों पीड़ा दे रहे हैं इस क्षेत्र के लोगों? क्या दवाई आपको खरीद कर लाना पड़ता है क्या? और एक बात है, अगर 12 बजे के बाद आप आ जाएंगे तो उसके बाद कुत्ता का सुई आपको दे आइए थोड़ा शुक्ला जी से दिखाइए। जनता के संग और जनता के साथ नहीं होना चाहिए। कौन है शुक्ला जी भाई? हम दिखा रहे हैं 3 नंबर काउंटर। शुक्ला जी कहाँ गए? और शुक्ला जी नहीं है, शायद शुक्ला जी अस्पताल कैंपस छोड़कर चले गए हैं। यहाँ लोग नाराज हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं शुक्ला जी? जब सरकारी दवाई आ रहा है, जब दवाई सरकारी आ रहा है, आप दवाई का दलाली क्यों कर रहे हैं? जनता नाराज है आप पर। आप सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के आप कर्मचारी हैं, बांटने की ड्यूटी है, लेकिन वो अस्पताल छोड़कर गायब हैं। अब सोचिए लोग दवा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? जी जानते थे, शुक्ला जी जानते थे कि उन लोग से बातचीत होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। ये अस्पताल पूरे जनपद के स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल कर रख दिया है, और देश में ऐसा कोई कांड नहीं हुआ कि कोई महिला अस्पताल कैंपस में नंगी हो जाए और प्रसव जानवरों की तरह कराया जाए। कैसे मुंह दिखाएंगे यहाँ के कर्मचारी? अब वो नर्स जो खुद महिला है, उसके बाद भी महिला की आवाज नहीं सुनी, उसकी चीख नहीं सुनी। सवाल तो खड़ा होता है इस पूरा सिस्टम पर, पूरा स्वास्थ्य विभाग पर। और शुक्ला जी आ रहे हैं, देख रहे हैं नौजवान युवा नेता हैं लोग, और अपने हाथ में कमान ले लिए हैं। इन लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अब कोई क्रांतिकारी नेता नहीं रह गया है। पीरियड में छोड़ के भागेंगे, देख लीजिए सर, डिप्टी पीरियड में नेता है जी किस विद्यालय? हम सतीश चंद्र कॉलेज के पूर्व कला संकाय मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे ये स्थिति है, शुक्ला जी यहाँ 10 फार्मालिस्ट 10-15 साल से ज्यादा से हैं, और यहाँ पे सही से बैठते तक नहीं है। और ये खुद अपने लड़के का बाहर में ब्लड जांच का पैथलैब खुलवाए और बोलते हैं कि यहाँ का। पहले तो सीएमओ साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस क्षेत्र के सभी अल्ट्रासाउंड बंद कराइए जहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट का नहीं, सुनिए हम बता रहे हैं, वो टोटल फर्जी है। गुण परीक्षण होता है, टोटल फर्जी है। रेडियोलॉजिस्ट जो कोई भी चीज, देश में लड़कियों की संख्या कम हो रही है और आप लोग यहाँ गुण परीक्षण कराकर लड़कियों की जान ले रहे हैं। माँ का गर्भ भी उन लोगों का कब्रगाह बन रहा है। शुक्ला जी अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं, शायद उनमें कमियां हैं। सीएमओ साहब ध्यान रखिए कि आपके कर्मचारी में इतना कमी है कि अस्पताल छोड़कर भाग गए।